नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियो में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो हम देखेंगे एमपीपीजीसीएल के द्वारा यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 में आपका जारी हुआ था, जिसके आपके एग्जाम हुई थे, उसका रिजल्ट भी आ चुका था। लेकिन अब आपकी दोबारा से इसकी वेटिंग लिस्ट आई है। अब वेटिंग लिस्ट में इसमें बहुत से स्टूडेंट के नाम है। अब उनका कौन कौन से स्टूडेंट का नाम है, साथ ही क्या आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और क्या क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हुई, पूरी प्रोसेस आपको क्या रहने वाली है, इस विस्तृत नोटिफिकेशन हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने वाली है। और आप यहाँ पर देखिए तो 17 फरवरी 2025 को यानी आज ही आपका जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी कुछ समय पहले आपका ये नोटिस यहाँ पर इशू हुआ है। तो इसी वीडियो को हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे, इस पूरे नोटिस में क्या बोला गया है। साथ ही आप स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंध जैसे आपके कोई और अन्य एग्जाम होते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए तो हमने इसका नोटिफिकेशन आने से लेकर एग्जाम, एडमिट कार्ड, फॉर्म फिल, आंसर की और फाइनल रिजल्ट तक और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कंप्लीट जानकारी आपको बताने की कोशिश की है। तो ये सभी आपके लिए फ़ायदे के लिए आपको ये जानकारी बताई जा रही है। तो आप सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसी कोई और अपडेट आती तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहेगी। और प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी और हमें भी इस प्रकार की जानकारी बनाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब आप देखेंगे तो इस प्रकार की जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप उनका काम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिल का और एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन का तो सबको आपको जानकारी बता देता है, लेकिन फाइनल तक आपको जानकारी बहुत कम ही आपको देखने को मिलती है। इसलिए आपको जो आपको जानकारी बता रहा है तो आप सभी का भी नैतिक कर्तव्य है कि आप उनको भी सपोर्ट करें। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए इसको हम पहले देख लेते हैं। साथ ही इससे संबंध जैसे अभी आपका बिजली विभाग में आपकी जो 2573 पोस्टें चल रही हैं, यानी आपका इसके फॉर्म तो आप कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है। तो इसका भी जैसे कोई अपडेट आती तो आई होप आप स्टूडेंट ने बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया होगा, तो उसकी भी आपको जानकारी बता दी जाएगी। प्लस जो ये तो आपकी क्लास 3 की थी, प्लस अभी आपकी वर्तमान में क्लास 2 की भी वैकेंसी चल रही है। यदि स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया है, आप फिल करना चाहते हैं तो उसका चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख लीजिए। और आपके पास उसका भी 21 तारीख ऐसा कुछ उसकी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी उसके फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं इसमें नोटिस में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले तो आपको हम जानकारी क्लियर कर दें कि जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, जैसे पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका यहाँ पर इतना इतना स्लैश आपका जो 2023-24/1072, जो कि आपका 4/3/2024 को जारी हुआ था। चलिए आपको दिखा देते हैं कि कौन सा है। यहाँ पर ये वाला आपका जो नोटिफिकेशन है आपका 4/3/2024 को जारी हुआ था, जिसमें आपकी पावर जनरेटर कंपनी असिस्टेंट इंजीनियर यानी सहायक अभियंता की आपकी पोस्ट थी। कौन कौन सी पोस्ट थी तो यहाँ पर आप देखिए पोस्ट कोड यहाँ पर आपका दिया गया सहायक अभियंता उत्पादन। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पादन की आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों की आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। तो उसके ही आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आई। इसके पहले आपकी रिजल्ट आ चुका था, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन आपकी इस सेकंड वेटिंग लिस्ट है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पर आप बहुत से स्टूडेंट वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, तो वीडियो छोड़ कर मत जाइए, क्योंकि जैसे आपकी इसके बाद आपकी जो प्लांट असिस्टेंट की आपकी पोस्ट थी, इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी, नर्सिंग से लेकर आपकी फार्मासिस्ट और सब कुछ आपकी थी। तो उसका भी जैसे इसका वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसकी भी आपको जानकारी इसी वीडियो चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखना है। और यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर बेस्ड आपका जो सीबीटी हुआ था कंडक्ट फॉर द रेस्पेक्टिव कैडर्स या पोस्ट कोड अगेंस्ट द असिस्टेंट इंजीनियरिंग इन द पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ये आपका इतना इतना दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया अब यहाँ पर समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए MPPGCL hereby invite following candidate who have been provisionally shortlisted on the basis of computer based CBT। आपका जो 17/5 यानी 17 मई 2024 को एग्जाम हुआ था। पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पोस्ट आपका 01, 02 और 03, जिसमें आपकी असिस्टेंट इंजीनियरिंग अंडर सेकंड वेटिंग लिस्ट अगेंस्ट द नंबर ऑफ पोस्ट पार्ट ए। आपके जो पार्ट ए, अब पार्ट ए क्या है तो जो भी आपका रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है उसी में आपका 87-13 वाला लिस्ट होता है। तो ये आपका पार्ट ए मेन है। इसमें रेस्पेक्ट कैंडिडेट ऑफ जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड इनका है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिया गया, जैसे पोस्ट कोड आपका ये है तो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। तो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी दी गई है और यहाँ पर आपका ये दिया गया है। इसी प्रकार की पोस्ट कोड 2 आपकी असिस्टेंट इंजीनियर आपकी इलेक्ट्रिकल की है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर इन 3 स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उनका नाम भी दिया गया है, यहाँ पर उनकी कैटेगरी भी यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से आपकी पोस्ट कोड सी है तो वो जी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो इसमें आपकी कैंडिडेट का नाम दिया गया है, यहाँ पर इनका एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर आपका किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है।
तो ये आपको दिया गया। अब यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होना है वो जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर द लिस्टेड और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू प्लीज़ रिपोर्ट द, आपको यहाँ पर दिया गया इतना इतना। तो यहाँ कहने का मतलब है आपके पोस्ट कोड 1, 2 और 3 इन तीनों के लिए, आपको तीनों पोस्ट कैंडिडेट के लिए आपको 28 फरवरी को, ध्यान दीजिए 28 फरवरी को फ्राइडे को यानी शुक्रवार के दिन आपको सुबह 10:30 बजे हर हाल में आपको यहाँ पर पहुँच जाना है। और आपको एड्रेस क्या है तो सेंट्रल लाइब्रेरी, ब्लॉक नंबर 16, सेकंड फ्लोर आपका शक्ति भवन। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आपका MP PMCL रामपुर जबलपुर आपको यहाँ पर पहुँचना है। अब यहाँ पर आपको पहुँचने के साथ साथ आपको क्या लेके जाना है तो यहाँ पर देखिए द अबव मेंशन द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड। अभी आपका जितने भी आपकी पोस्ट होने वाली सभी के लिए यहाँ पर सेम प्रोसेस रहने वाला, तो हम सभी को समझ लेना है जिसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर आपको द ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिए ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड डिटेल बिलो आपका, और अलॉन्ग विथ 1 सेट फोटो कापी, जो इतने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी आपको फोटो कापी भी आपको लेके जानी है। द सेम ड्यूली सेल्फ असिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑन द एबव मेंशन डेट। तो आपके जितने डॉक्यूमेंट है उसकी आपको फोटो कापी ले जाना है, साथ ही उसमें आपकी सिग्नेचर कर देनी है, नहीं सेल्फ असिस्टेंस वही होता है। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट, सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशन जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है वो आपको लेके जाना है, प्लस 12th की मार्कशीट या इंजीनियर आपके पास डिप्लोमा है तो वो लेके जाना है, प्लस 4 आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज की आपको फोटोग्राफ लेके जानी है, कलर फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड वाली लेके जाइए। यहाँ पर मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की लेके जानी है या ऑल ईयर की, जिसमें आपकी BE BTech या AMIE के द्वारा आपकी जो भी है डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट और डिग्री आपको ये दोनों लेके जाना है, प्लस आधार कार्ड भी लेके जाना है। और यदि मध्य प्रदेश की मूल निवासी तो यहाँ पर MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जो आपका इशू SDO के द्वारा या SDO के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपका SC ST OBC नॉन क्रिमिनल लेके जाना है। और जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनके लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और आपको वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपको आय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, यहाँ पर देखिए। और इनकम इन असिस्टेंट सर्टिफिकेट आपको जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आपके पास है जो इनके लिए आपको लेके जाना है। तहसीलदार से नीचे का रैंक का इशू नहीं होना चाहिए, तो आपको EWS कैटेगरी के लिए लेके जाना है। और रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपकी सर्टिफिकेट है आपकी बोर्ड कॉर्पोरेशन इन सभी को आपको लेके जाना। और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपकी जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उन सभी के लिए यहाँ पर ये लेके जाना है, ध्यान से देखते जाइए। और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, ध्यान दीजिए आपका जो एक स्टाम्प आपका होता है स्टाम्प 100 रुपये वाला स्टाम्प, उस पर आपको ये पर ये सभी लेके जाना। और यहाँ पर आपको ये सब कुछ आपको फिल कर लेना है। बाकी की सभी जानकारी यहाँ पर आपको डाउनलोड करके आगे पढ़ लेना है, आगे डाउनलोड करने की प्रोसेस बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। बाकी की सभी जानकारी आपको पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है, तो इसको सभी को आपको प्रिंट निकाल के आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए आप कम से कम 2 सेट बना के ले जाइए। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप दोबारा से वहाँ पर लगा दें, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो ये पूरी जानकारी थी। अब चलिए इसको डाउनलोड कैसे करना है, इस नोटिफिकेशन को चेक कैसे करना है तो वो देख लीजिए। तो नोटिफिकेशन इस रिजल्ट को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको MP PGCL गूगल पर टाइप कर देना इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करती है तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करती हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से पेज ओपन होगा, या चाहे तो इसको आप एक बार इसको यहाँ से कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसको आप क्लिक कीजिए करियर वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपका यदि जैसे इंग्लिश में हिंदी में खुला है तो यहाँ पर आप इंग्लिश पर क्लिक कर सकते हो, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इस वाली लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो आपको जो आपको PDF दिखाई वही पूरी PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से चेक करते रहिए। इसी प्रकार से आपका यदि आपने प्लांट असिस्टेंट वाला फॉर्म फिल किया था तो इसकी भी कोई अपडेट आएगी तो यहाँ पर नीचे को आइए, तो यहाँ पर उसका भी अपडेट यहाँ पर शो होगा। तो अभी तो कुछ नई अपडेट नहीं है, जैसा इसका अपडेट आता है तो उसका हम अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। अब आप सभी का एक ही कर्तव्य है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।